हेलो गाइज, नमस्कार। हम आज आप लोगों को पटना का चिड़िया खाना का दर्शन कराएंगे। वहाँ के हर एक जीव जंतु को आपको हम दिखाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे। पिछले 2017 के बाद मैंने गर्मी की छुट्टी में इस बार 9/6/26 को पटना घूमने के लिए निकले। और पटना में जब हम लोग यहाँ आए तो टिकट काउंटर पर सबसे पहले हमने टिकट कटाया। टिकट 50 रुपया प्रति व्यक्ति था, छोटा बच्चा नहीं लग रहा था। और जब हम लोग अंदर प्रवेश कर गए, यहाँ का नज़ारा देखिए आप, किस तरह से इतनी भीषण गर्मी में भी ढेर सारे लोग पटना का चिड़िया खाना घूमने आए हैं, देखने आए हैं और आनंदित होने आए हैं। अब हम दिखाएंगे आप लोगों को। मैं, मेरे साथ मेरी श्रीमती जी और मेरा छोटा पुत्र देवराज भारती भी है। हम सब कई जगह घूमने के लिए निकले हैं। पटना, फिर वाराणसी शिव मंदिर, वहाँ से फिर हम लोग, अब ये देखिए उल्फ, भेड़िया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही खतरनाक होता है ये भेड़िया। और खतरनाक इतना होता है कि ये आदमखोर होता है। हालांकि इसे बहुत बड़ा केज पिंजरा में रखा है। ढेर सारा भेड़िया है, देख लीजिए किस तरह से गर्मी में व्याकुल है और चक्कर लगा रहा है। यहाँ इसे भोजन दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है। और देखिए भेड़िया ये एकदम प्रत्यक्ष में आप लोग देखिए किस तरह से ये कदमी कर रहा है, भागने की फिराक में है। अब आपको दिखाएंगे हम लेपर्ड, तेंदुआ। ये तेंदुआ, लेकिन ये तेंदुआ से पहले आप देखिए लायन को, शेर को। ये शेर है, आप देखिए इसे। यहाँ एक शेर और एक शेरनी दोनों हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये चीता है, काला चीता, ब्लैक पैंथर इसे कहते हैं। और चीता भी है, एक चीता भी है, अब देखिए गौर से। और चीता भी है। और बहुत सारे लोग जानवर को देख रहे हैं और इसकी यादों को अपने मोबाइल कैमरा में कैद करके सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि भविष्य में इसे फिर से देखा जा सके, एक दूसरे को दिखाया जा सके। भीषण गर्मी, अब देखिए कितना गर्मी है। और अभी आप देखिए ये चीता है। और ये आप देख लीजिए, ये टाइगर, बाघ है। ये बहुत चालाक, चतुर और मैनीटर्स होते हैं, आदमखोर होते हैं। और ये आदमी को निगल जाते हैं, पलक झपकते ही आदमी को गर्दन में दबोच करके ले जाते हैं। ये देखिए, ये बाघ, ये शेर, ये टाइगर, कि किस तरह से टाइगर चहलकदमी कर रहा है। जब ये देखिए काला पैंथर के बारे में यहाँ सारा डिटेल दिया गया है। ये काला पैंथर है, ब्लैक चीता जिसे हम लोग कहते हैं। ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये आदमखोर होता है, ये काफ़ी तीव्र गति से दौड़ता है। ये पलक झपकते ही शिकार को अपने चुंगल में दबोच लेता है, खुद खा लेता है। और जस्ट इसके ये देखिए व्हाइट टाइगर है, सफ़ेद बाघ। ये चहलकदमी कर रहा है, ये सफ़ेद बाघ है। निकलने का प्रयास करता है, हालांकि इसे भोजन यहीं उपलब्ध करा दिया जाता है। इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, जिससे कि इसको अच्छी तरह का वातावरण मिले। ये काला चीता को देखिए है। और ये सब, ये आदमखोर है, ये पिंजरा से बाहर निकला है। अब देखिए आप, ये भालू है, भालू। इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, गांव शहर में भी नाच दिखाने वाला इसको लेकर के आता है और नाच दिखाते हैं। ये भालू है। ये देखिए किस तरह से खड़ा हो गया है भालू, बिल्कुल। इसलिए पहले हम लोग सर्कस में भी इसे देखते थे। और ये अभी देखेंगे आप हिमालयी काला भालू। भालू के बारे में देखिए, ये फल फूल वगैरह खाते हैं।
ये मैनीटर्स नहीं होता है, आदमखोर नहीं होता है। और देखिए यह भालू किस तरह से आराम फरमा रहा है, बिल्कुल आदमी की तरह से लग रहा है कि सोफा पर बैठे हुए। और आदमी, ढेर सारे लोग इस दृश्य को अपने कैमरा में कैद कर रहा है मेमोरी के तौर पर। अभी देखिए ये भालू सीढ़ी के ऊपर किस तरह से चढ़ेगा। देखिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ये सीढ़ी पर चढ़ रहा है ये भालू। देखिए इस तरह से ये ऊपर बिल्कुल मनुष्य की तरह, मनुष्य जिस तरह से सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ता है उसी तरह से ऊपर चढ़ करके बैठ गए हैं। एक भालू नीचे भी है, देखिए। वाह। अब ये देखिए चिंपांजी है, जिसको बनमानुष हम लोग कहते हैं। ये बनमानुष के बारे में हम लोग जानते हैं, किताबों में पढ़े कि मनुष्य पहले इसी प्रकार के थे और धीरे धीरे वो मनुष्य में परिवर्तन हुए, लेकिन वे जाना सीखा पहचाना। ये बनमानुष भी बिल्कुल मनुष्य की तरह ही रखते हैं, चलते हैं। देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं, हाथ मिला सकते हैं आप, कुछ चीज़ें खाने के लिए दे सकते हैं आप। ये थोड़ा शरीफ टाइप का होता है ये बनमानुष। देखिए देखिए जिराफ, अभी आप जिराफ के बारे में यहाँ सारा डिटेल ले सकते हैं, जान सकते हैं। जिराफ देखिए बिल्कुल घोड़े की प्रजाति की तरह होता है, घोड़े की तरह इसका शरीर होता है, लेकिन इसकी गर्दन बहुत लंबा और मुंडी थोड़ा छोटा और पतला होता है। ये घास वगैरह खाते हैं। देखिए जिराफ, इसकी बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, चारों ओर से शीशा लगा दिया गया है और ग्रिल के अंदर इसको रखा गया है। ये काफी चिलचिलाती धूप में भी बाहर निकल कर घास खा रही है। ये देखिए एक ऐसा जानवर दिखेगा, गेंडा, बिल्कुल भैंस के समान होता है, लेकिन ये भैंस होता नहीं है, इसे हम लोग गेंडा के नाम से जानते हैं। ये मोटा चमड़ी वाला होता है। यहाँ दो गेंडा है, एक मेल फीमेल है दोनों, और दोनों एक दूसरे को शायद दुलार प्यार कर रहे हैं। अब गौर को देखिए, ये गौर, ये गौर है यहाँ याक की तरह, इसे हम लोगों का भैंस होता है उसी तरह से याक की तरह होता है गौर। गौर है, देखिए गौर से देखिए इसको। अब आप देखेंगे हाथी, जो कि हम लोग उसके लाइक भी करते हैं और कई बार गांव शहर देहात में भी से लेकर के आता है। ये हाथी है, ये पृथ्वी पर का सबसे वजनी जानवर है, इसका काफ़ी वजन होता है। इसके सूंड में बहुत ताकत होता है, जो दांत बाहर भी निकले हुए होते हैं, इसका कान चौड़ा होता है और ये सूंड से ही सारा काम करता है। ये इसका खाना मुख्य भोजन होता है हरी घास, पत्तियाँ, फल वगैरह ये खाती है और ये खाता है। देखिए हाथी को, देखिए इसे सर्कस में इस्तेमाल में लाते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ घड़ियाल है, घड़ियाल जो पानी में होता है और ये काफ़ी खतरनाक होता है। पानी में इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप पानी के किनारे हैं बैठे हुए और ये समझो दिख जाए, शायद इसे गंध लगता है और एक ही बार छलांग लगा करके ये जबड़ा में पैर को पकड़ करके खींच करके पानी के अंदर चल जाता है और फिर खा जाता है। देखिए बहुत छोटा से लेकर बड़ा तक यहाँ घड़ियाल है। और देखिए किस तरह से अपना जबड़ा को फैला करके मुंह सब दांत से कितनी चोखा आपकी पहली दांत है। और आप देखिए, आप ये छोटा छोटा बच्चा है यहाँ पे घड़ियाल का, ढेर सारा मात्रा में घड़ियाल का बच्चा है। देखिए दूर से घड़ियाल, देखिए घड़ियाल है। अब देखिए आप शाही, शाही थोड़ा सा देखेंगे आप, शाही जिसके शरीर में पूरे कंटा होता है, शाही को देखिए। और ढेर सारा स्टूडेंट विद्यार्थी वगैरह भी घूमने के लिए आया। आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पे तेंदुआ बिल्ली है, बिल्ली गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारा तेंदुआ बिल्ली है। अब देखेंगे आप मगरमच्छ, जो कि सोच से भी ज़्यादा, घड़ियाल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये दो मगरमच्छ वहाँ काफ़ी दूर में बैठे हुए ऊपर आकर के, ये काफ़ी खतरनाक होता है। ये पलक झपकते ही पैर खींच करके नीचे ले जा करके आदमी को खा जाता है। अब देखेंगे यहाँ ऊदबिलाव, ईटवोजर जिसे हम कहते हैं, ये ऊदबिलाव देखिए ये पानी में ही रहता है, बहुत ही चंचल तेज। और ये देखिए मछली का, यहाँ पे मछली भी इसको खाने के लिए ढेर सारा दिया गया है।
ये मछली का सेवन करते हैं। देखिए मछली किस तरह से बड़े चाव से खा रहा है, देखिए वाह। देखिए किस तरह से मछली मुंह में लेकर के ये खा रहा है। इसे उदबिलाव हम लोग कहते हैं। देखिए ढेर सारा उदबिलाव है यहाँ पे पानी में, और इसे खाने के लिए मछली दिया गया है। ढेर सारा मछली इसमें दिया गया है। ये चारों ओर से शीशा में पैक है। इसको बहुत अच्छा से प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये बाहर नहीं निकल सके, बाहर जा नहीं सके। अब आप देखेंगे दरियाई घोड़ा, एक जमीन पे चलने वाला घोड़ा होता है, एक पानी में रहने वाला घोड़ा। ये दरियाई घोड़ा के बारे में हम बताएंगे। ये दरियाई घोड़ा के यहाँ सारा डिटेल दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप। दरियाई घोड़ा है। अब हम लोग चले दरियाई घोड़ा को देखने के लिए। देखिए ये पानी में बिल्कुल मोटा चमड़ी वाला, बिल्कुल भैंसा के समान, बहुत ही वजनी और बहुत ही विशालकाय। ये देखिए यहाँ सारा दरियाई घोड़ा के बारे में डिटेल दिया गया है बोर्ड में, आप देख सकते हैं। ये दरियाई घोड़ा पानी में है। ये अब हम लोग हाउस सांप की ओर बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं चारों ओर, यहाँ हर तरह के सांप मौजूद हैं, अजगर से लेकर के अनाकोंडा, करैत, गोहमन, धामिन आदि हर तरह के सांप यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए ये मुर्गा है, ये अजगर सांप दिख रहा है। मुर्गा उसे खाने के लिए दिया है। अभी गर्मी में सब अंदर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप अजगर को आसानी से देख सकते हैं। देखिए अजगर, तो देखिए सामने बिल्कुल एक मुर्गा को दिया गया है खाने के लिए। ये सांप का घर है। ये देखिए अजगर बहुत लंबा और मोटा होता है। ये भी आदमी को नगल जाता है। ये बकरी वगैरह, गाय बैल भैंस वगैरह सबको निगल जाता है। ये सांप का घर है। अनेकों सांप मौजूद है, देख सकते हैं। भीषण गर्मी में सभी लोग व्याकुल है, परेशान है। वो भी परेशान है क्योंकि बार बार पसीना आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए किस तरह से नज़ारा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम वातावरण अच्छा है। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि एक बंदर, मंकी से हम लोग कहते हैं। और ये बंदर तो हमें हर जगह देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी ये बंदर को अपना कहते हैं खाना में रखा है। इसे भी खाने के लिए हर तरह के फल वगैरह देते हैं, ये खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यही बंदर है, यही इसी दुनिया में बंदर है। देखिए बंदर है मंकी, इसे भी बंद करके रखना है। ये काफ़ी चंचल होता है, फुर्तीला होता है। एक डाल से दूसरे डाल पे हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। और बच्चे लोग वनमानुष, वनमानुष नहीं, ये हनुमान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी बंदर का एक प्रजाति है, इसे हम लोग हनुमान जी बोलते हैं। हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। मरने के बाद इसका बढ़िया संस्कार किया जाता है। ये देखिए मछली घर है, मछली के मुंह की तरह है, मछली घर है ये। यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे यहाँ मछली। यहाँ अनेकों किस्म के हमें मछली देखने को मिलेगा, छोटा से लेके बड़ा मछली तक सबको शीशा में पैक करके रखा है। हम लोग अंदर चल रहे हैं। गर्मी काफ़ी होने के बावजूद भी मछली घर में एसी लगाया गया है ताकि हवा मिले। ये देखिए मछली, आप देखिए ये बिल्कुल कतला के समान है लेकिन ब्लैक है। और देखिए यहाँ सफ़ेद मछली, जिसे हम लोग जासर के नाम से जानते हैं। और एक काला भी है, एक नहीं बहुत सारा काला मछली है। देखिए ये देवराज भारती भी मछली को देख रहा है, आनंद ले रहा है। सभी लोग इस स्मरणीय पल को कैमरा में कैद कर रहे हैं, हम भी कैमरा में कैद कर रहे हैं। देखिए ताकि इतनी गर्मी है कि पसीना तो आ ही जाता है, बार बार चेहरा को साफ करते हैं, पोंछते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव किए। देखिए छोटा छोटा मछली, अनेकों रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जो कि देखने में काफ़ी मनहर यानी मन को हर लेने वाला ये है मछली। देखिए इस तरह से तैर रहा है। इसे भी खाने के लिए दिया जाता है ताकि ये जीवित रह सके, इसको उचित वातावरण मिल सके, ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। ये मछली देखिए, अब देखिए छोटा छोटा मछली, रंग बिरंगी मछली,
बहुत अच्छा से सजा करके शीशा में पैक करके इसे रखा है और खाने के लिए दिया जाता है। छोटा से लेके बड़ा तक मछली है। देखिए, वाह, ये देखिए कितना शानदार मछली। से हम लोग देहात में पोठिया कहते हैं। अब देखिए, ये यहाँ बोटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग आए थे बोटिंग करने के लिए, लेकिन जो हादसा हुआ था, एक बच्चा जो मर गया था। बोटिंग का मनमोहक दृश्य है ये, बहुत मज़ा लगता है। लेकिन गर्मी इतनी भयानक थी कि यहाँ भी घूमने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी प्रयास किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं हिरन के पास। यहाँ देखिए, इस केज में बहुत बड़ा चारों ओर से घेरा दिया गया है और इसमें अनेकों हिरन है जो कि बिल्कुल मासूम और इसकी आंखें बिल्कुल रहस्यमयी तरह की होती है। ये सबसे फुर्तीला जानवर कहा जाता है। और ये देखिए किस तरह से मेरा बेटा देवराज भारती और मेरी पत्नी डाली को तोड़ करके हिरन को खिला रहा है। देखिए किस तरह से हाथ से दे करके खिला रहा है। हाथ से दिया घास, डाली को तोड़ करके ये खा लिया। देखिए देखिए, ढेर सारा हिरन यहाँ है। ये खिला लिया, इसे खिला दिया गया है। और देखिए दर्शक किस तरह से है, देखने वाले सभी लोग यहाँ घूम रहे हैं। हालांकि इतनी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था देखने में। चारों ओर का दृश्य देखिए, यहाँ अनेकों किस्म के पेड़ भी पाए जाते हैं। और ये देखिए वाहन, देखिए फिर से देखिए, ये भी हिरन ही है। थोड़ा छोटा बच्चा था, ये बड़ा है। ये देखिए एक पक्षी। अब आप देखिए, इस भारी भरकम पक्षी को सबसे बड़ा पक्षी से माना जाता है, जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। तो मेरे ये शुतुरमुर्ग पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट कर बताइए कैसा लगा, शेयर भी कर दीजिए जिससे कि लोगों तक पहुंच सके। देखिए वाह, यहाँ गिद्ध भी था, कुछ मात्रा में यहाँ गिद्ध भी था। शायद उसको हम कैप्चर नहीं कर सके, लेकिन ये गिद्ध नहीं है, ये शुतुरमुर्ग है। धन्यवाद।